दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे देसोलेट और सबसे अनरीचेबल एरिया 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी की नई जियोपॉलिटिकल वॉर्स का सबसे गर्म फ्रंट हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सिर्फ नए सी रूट्स हाई नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मैसिव रिसोर्सेज भी सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या बड़ी पावर्स वहां सिर्फ ऑयल या नेचुरल गैस ढूंढ रही हैं, या फिर वो टॉप सीक्रेट क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी, हमारे मोबाइल फोन्स, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस रॉकेट्स को चलाएंगे? नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक रीजन अब सिर्फ पेंगुइन्स और पोलर बेयर्स का घर नहीं रहा। ये ग्लोबल सुपरपावर्स का नया बैटलफील्ड है जहां चेस खेली जा रही है। आज हम बर्फ के नीचे छुपी इस डार्क रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। सदियों से नॉर्थ पोल वर्ल्ड ट्रेड और पॉलिटिक्स से बाहर रहा क्योंकि वहां की बर्फ और -40 डिग्रीज की ठंडी हवाओं को पार करना नामुमकिन था। लेकिन आज हालत बिल्कुल अलग है। क्लाइमेट चेंज शायद हमारे प्लेनेट के लिए एक डिजास्टर हो, लेकिन कुछ देशों और बड़ी कंपनीज के लिए ये एक जैकपॉट है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, वो रास्ते मर्चेंट शिप्स के लिए खुल रहे हैं। आज दो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नॉर्दर्न सी रूट और नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ट्रेडिशनली यूरोप से एशिया जाने वाले शिप को सेज कनाल से गुजारना पड़ता है जिसमें वीक्स लगते हैं। लेकिन ग्लेशियर्स पिघलने से खुला ये नया आर्कटिक रूट इस सफर को सिर्फ 15 दिन का कर देता है। टाइम इज मनी, और ये नए रास्ते ग्लोबल ट्रेड का सेंटर मिडिल ईस्ट से हटाकर नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सी रूट्स तो सिर्फ शुरुआत हैं, असली युग तो समुंदर की गहराई में है। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट के मुताबिक दुनिया के 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल और लगभग 30% नेचुरल गैस रिजर्व्स आर्कटिक के नीचे छुपाए हुए हैं। ये नंबर्स हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन स्टेट्स वहां सिर्फ एनर्जी नहीं ढूंढ रहे। आर्कटिक की फ्रोजन जमीन में मैसिव अमाउंट में आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, डायमंड और यूरेनियम भी है। और इन सबसे ज्यादा जरूरी एक और खजाना है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का दिल हैं। यानी बात सिर्फ आज की एनर्जी की नहीं है, बात कल के टेक्नोलॉजी रॉ मटेरियल्स पर कब्जा करने की है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के वो 17 स्पेशल मेटल्स हैं जिन्हें निकलना और साफ करना बहुत मुश्किल होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आपकी जेब में जो स्मार्टफोन है, उसकी स्क्रीन इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से चमकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पावरफुल मैग्नेट्स इनके बिना काम नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस के लिए टन्स में रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरह इन पर डिपेंड है। प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स, रेडार्स, लेजर सिस्टम्स और फाइटर जेट्स की चिप्स इनके बिना नहीं बन सकती। हम साफ कह सकते हैं कि फ्यूचर की ग्लोबल वॉर्स ऑयल के लिए नहीं, बल्कि इन साइलेंट और छोटे मगर पावरफुल मैग्नेट्स और मेटल्स के लिए होंगी। इतने बड़े खजाने को कोई लावारिस कैसे छोड़ सकता है? आज दुनिया की सुपरपावर्स आर्कटिक को बांटने की रेस में हैं। सबसे अग्रेसिव प्लेयर रशिया है, जिसके पास दुनिया की सबसे लंबी आर्कटिक कोस्ट लाइन है। रशिया ने वहां मैसिव मिलिट्री बेसिस बना लिए हैं और नए न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स के जरिए वो इस रास्ते पर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहता है। अमेरिका अलास्का के जरिए इस रेस में शामिल है ताकि वो रशिया और चीन की बढ़ती पावर को बैलेंस कर सके। चीन की कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, फिर भी वो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहकर इस गेम में एंटर हो गया है। चाइना का मकसद मिलिट्री नहीं बल्कि कमर्शियल है। वो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी बादशाहत बनाए रखना चाहता है। कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क भी इसी टेबल पर बैठे हैं और हर दिन डिप्लोमेटिक लड़ाई तेज होती जा रही है। ये डिप्लोमेटिक टेंशन अब जमीन पर भी दिखने लगी है। रशिया ने सोवियत एरा के पुराने मिलिट्री बेसिस को फिर से खोलकर मॉडर्न बना दिया है, जिससे वेस्ट के देश अलर्ट हो गए हैं। नाटो और रशिया की बढ़ती मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नए रेडा बेसिस और बर्फ के नीचे घूमती न्यूक्लियर सबमरीन्स दिखाती हैं कि आर्कटिक अब ग्लोबल सिक्योरिटी का सबसे नाजुक पॉइंट बन चुका है। मगर एक गहरा सवाल ये भी है, ये रिसोर्सेज निकल किसके लिए रहे हैं? ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में बर्फ के नीचे डूबे इन मिनरल्स पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की नज़र है। बड़ी माइनिंग कंपनीज वहां लाइन लगाकर खड़ी हैं। लेकिन लोकल लोग क्या पा रहे हैं? वो लोग जो सदियों से नेचर के साथ रह रहे हैं, उन्हें इन $1 बिलियन प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा? नेचर की तबाही और गंदा पानी किसकी किस्मत में आएगा? क्या क्लीन एनर्जी के नाम पर हम मॉडर्न कॉलोनियलिज्म का नया दौर शुरू कर रहे हैं? इस मोनोपोली की रेस में चीन सबसे आगे है। चाइना सिर्फ मिनरल्स निकलता ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रोसेस और रिफाइन करने में दुनिया का 80% मार्केट अकेला कंट्रोल करता है। अगर आप आर्कटिक में मिनरल ढूंढ भी लें, तो उन्हें उस करने लायक बनाने की टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। आज यूएसए और यूरोप इसी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहते हैं, और उनके लिए आर्कटिक ही एक अल्टरनेटिव रास्ता है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है, एनवायरमेंटलिज्म। हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड टर्बाइंस दुनिया को बचाएंगे। हम ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रीन के पीछे एक काला सच है। इन बैटरीज और टर्बाइंस के लिए लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि हम जमीन को पहले से भी ज्यादा तेजी और बेरहमी से खोद रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग रोकने वाली टेक्नोलॉजी हाई मैसिव माइनिंग पिट्स पैदा कर रही है। ग्रीन एनर्जी शायद यूटीएनआई क्लीन नहीं है जितना हम समझते हैं। इस माइनिंग रेस की सबसे बड़ी कीमत आर्कटिक का फ्राजाइल इकोसिस्टम चुकाएगा।
ठंडे पानी में ऑयल स्पिल को साफ करना लगभग नामुमकिन है। माइनिंग से ग्लेशियर्स और तेजी से पिघल सकते हैं। लोकल ट्राइब्स की हजारों साल पुरानी लाइफस्टाइल खत्म हो सकती है। सवाल ये है, क्या हम दुनिया बचाने के चक्कर में एक पूरी नई रीजन को ही कच्चा चबा रहे हैं? इन सारी चीज़ों को जोड़ें तो असली पिक्चर क्या है? स्टेट्स वहाँ सिर्फ पेट्रोल के लिए नहीं हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो 21st सेंचुरी की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो रिसोर्सेस को कंट्रोल करेगा वही आने वाली सदी में दुनिया की इकोनॉमी का ड्राइवर बनेगा। कंक्लूजन ये है कि दुनिया के सबसे ऊपरी हिस्से में एक डार्क चेस गेम चल रही है। आर्कटिक की ये रेस सिर्फ मिनरल्स की नहीं, बल्कि इस बात की जंग है कि आने वाले 100 सालों में दुनिया पर राज कौन करेगा। मॉडर्न कॉलोनियल एरा शायद बर्फ के नीचे खामोशी से शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ग्रीन एनर्जी के लिए नेचर की आखिरी निशानियों को कुर्बान करना सही है, या हम सिर्फ सुपर पावर्स की एक नई जंग देख रहे हैं? कमेंट्स में बताएं। फ्यूचर की ऐसी हाई स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।